नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। महाभारत युद्ध और पांडवों के शासन के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए, जहां उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वे उसी जंगल में शमीक ऋषि के आश्रम में गए, जो उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने ऋषि को पानी के लिए आवाज़ लगाई। राजा के मुकुट में कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि ध्यान में होने का नाटक कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। इसलिए क्रोधित होकर राजा ने ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र ने जब अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो वे क्रोधित हो उठे और राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और ठीक 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छिपकर आए तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा परीक्षित के सबसे छोटे पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता लगा तो वह दुखी होने के साथ साथ क्रोधित हो उठा। उसने संपूर्ण सर्प जाति के विनाश करने का प्रण लिया। इसके लिए उन्होंने अपने पुरोहित को नागदा यज्ञ का अनुष्ठान करने का आदेश दिया। इस यज्ञ के प्रभाव से धरती के सभी सर्प एक एक कर हवन कुंड में आकर गिरने लगे और भस्म होने लगे। और फिर यज्ञ की अग्नि स्वर्ग तक पहुंची, क्योंकि तक्षक नाग भयभीत होकर स्वर्ग लोक में पहुंच गया और इंद्र के सिंहासन से लिपट गया, जिससे इंद्र सिंहासन सहित पृथ्वी की ओर गिरने लगे। तब आस्तिक मुनि ने यज्ञ स्थान पर पहुंचकर यज्ञ की अग्नि में गिरते हुए तक्षक को अपने तपोबल से आकाश में ही रोक दिया। इसके बाद आस्तिक मुनि ने बहुत विनम्र शब्दों में राजा जन्मेजय को नागदा यज्ञ बंद करने के लिए समझाया और कहा, हे राजन, सभी सर्पों और नागों को नष्ट करना पाप है और इससे संसार में असंतुलन पैदा होगा। आस्तिक मुनि की कोमल वाणी और उनके तपोबल से राजा प्रभावित हुए और वे यज्ञ रोक देने पर सहमत हो गए। आस्तिक मुनि के प्रयास और संकल्प से नाग और सांप बच गए और इसके बदले में सर्पराज वासुकी ने सभी सर्पों की ओर से आस्तिक ऋषि को यह वचन दिया कि जो मनुष्य सांप को देखने के बाद आपका नाम स्मरण करेगा उसे कोई भी सर्प काट नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।